बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। जिस्म के अंदर रसोलियाँ, गिल्टियाँ या ट्यूमर सर से लेकर पाँव तक किसी भी मुकाम पर हों, चाहे सर में हो, दिमाग के अंदर रसोली हो, सीने में रसोलियाँ हो, रहम में रसोलियाँ हो, या जिस्म के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर आपको गिल्टियाँ, रसोलियाँ या ट्यूमर हो, ये कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर रेडिएशन के, बग़ैर कीमोथेरेपी के इनको बआसानी वजूद से निकाला जा सकता है। कैसे और क्यों? लेकिन इससे पहले कि इनके असबाब, हमारे जिस्म के अंदर रसोलियाँ बनती क्यों हैं, याद रखिए हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने 3 निज़ाम रखे हैं जो बुनियादी तौर पर हमारी तिब्बे यूनानी के अंदर उसको एक निज़ाम आसाब कहते हैं, नर्वस सिस्टम, एक निज़ाम उज़लात है, मस्कुलर सिस्टम, और एक निज़ाम गुदूद है कि जिसका बादशाह जिगर है। मस्कुलर सिस्टम का बादशाह दिल है और निज़ाम आसाब का बादशाह दिमाग है। हमारे जिस्म में जितनी भी रसोलियाँ बनती हैं वो जिगर यानी गुदूदी निज़ाम के तहत बनती हैं। इसका सबब क्या होता है कि चूँकि गुदूदी निज़ाम में 2 तरह के गुदूद होते हैं। हमारा जिगर जिनका बादशाह है, एक है गुदूद नाकिला, एक है गुदूद जाज़िबा। गुदूद नाकिला एक्सोक्राइन, गुदूद जाज़िबा इंडोक्राइन। ये जो इंडोक्राइन है, गुदूद जाज़िबा हैं, जब ये हालत सुकून में आ जाते हैं, इनमें तस्कीन आती है, तो ये रतूबात को जज़्ब करके वहाँ पर गुठली नुमा ट्यूमर की सूरत या रसोली की सूरत बना लेते हैं। जब इनमें रसोली की सूरत बनती है तो फिर इनमें दर्द भी होता है दबाने से, या वहाँ पर उसके अतराफ़ में दर्द और वर्म की सूरत भी बन जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बड़ा आसान और बेहतरीन तरीका हमारी तिब्बे यूनानी के अंदर है, वो ये है कि हम गुदद नाकिला यानी एक्सोक्राइन को तेज़ कर देते हैं। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्यूमर, ये रसोलियाँ मरीज़ के जिस्म के अंदर से बाहर निकल जाती हैं। तो हासिल ये हुआ कि ये बनने का सबब जो है वो गर्मी, सर्दी और खुश्की है कि सर्दी खुश्की के सबब से ये जो गुदद जाज़िबा हैं ये हालत सुकून में आते हैं। इनका इलाज गुदद नाकिला को तेज़ करके वजूद से बाहर करना है। तो बहरहाल जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा कि हम इसको बग़ैर मुआलिज की तशख़ीस व तजवीज़ के बग़ैर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर आदमी का, हर मरीज़ का एक अपना मिजाज, कैफ़ियत और उसकी नफ्सानी कैफ़ियत, रूहानी कैफ़ियत, उसकी जिस्मानी कैफ़ियत, उसकी सोचें, ख़यालात, उसकी नब्ज़ की कैफ़ियत सारी अलग अलग होती हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बहुत सारे लोग दूर हैं, वो किसी मालिज तक नहीं पहुंच सकते, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ कर देता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप अपने मालिज के पास जाएं ताकि वो आपकी इन गुठलियों को निकाले, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज सिवाय ऑपरेशन के या रेडिएशन के या उसके ऊपर शुआओं के ज़रिए से उसको निकाला जाता है। लेकिन आम तौर पर देखा यह गया है कि जो मरीज़ मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने जो डॉक्टर से होकर आए थे कि जिनके बदन में रसोलियाँ थीं, चाहे वो रसोलियाँ बच्चियों के सीने में हों रसोली, चाहे दिमाग में हो ट्यूमर की सूरत में, रसोलियाँ उनके हाथों, पाँव, पेट पे या रहम में हों, निकलवाने के बाद दोबारा हो जाती हैं। वजह यह है कि वो उन असबाब को दूर नहीं कर पाते जिन असबाब के तहत ये रसोलियाँ बनती हैं। और वो मैंने कहा गुदद जाज़िबा का सुकून और गुदद नाकिला को तहरीक देकर उनके बदन से उन रसोलियों को फितरी तौर पर गायब करने का उसूल सिर्फ हमारी तिब्बे यूनानी के पास है। बहरहाल नुस्खा मैं फिर भी अर्ज़ कर देता हूँ, जिसके अंदर जो है वो अगर आप बनाना चाहें तो नाग केसर, सर्द चीनी या जिसको हम कबाब चीनी भी कहते हैं, अंदर जो शीरी, इसमें अंदर जो तल्ख भी आता है लेकिन आप अंदर जो शीरी लेंगे, और तुख्मे सरस, 4 चीज़ें हो गई, तुख्मे सरस, नाग केसर, अंदर जो शीरी और कबाब चीनी, ये हम वज़न ले लें। और हम वज़न लेने के बाद इसका सफ़ूह बना लें और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4 टाइम, या अगर मर्ज़ पुराना हो तो 5 टाइम भी इसको आधी आधी चमची ले लें। तो इससे जो है वो आपके बदन से रसोलियाँ गायब हो जाएंगी। और दूसरा इसका नुस्खा ये कि रतन जोत एक जड़ी बूटी है, इसका कावा बनाकर थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दें, थोड़ा सा इसका कावा बना लें, सुबह दोपहर शाम आधा आधा कप ये भी इस्तेमाल करें, तो इससे भी रसोलियाँ गायब हो जाएंगी। मैंने एक बुनियादी बात कही कि इसके अंदर बनने का सबब ठंडी चीज़ें हैं, सर्द खुश्क या खुश्क सर्द चीज़ों से ये रसोलियाँ बनती हैं। तो इसमें कच्ची सब्ज़ियाँ सारी बंद कर दें आप। कच्ची सब्ज़ियों से मुराद खीरा, गाजर, मूली, शलजम, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं इन अमराज में, रसोलियों को। तो इसी तरह ठंडी चीज़ें, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, ख़ास तौर पर कोला मशरूबात तो बिल्कुल बंद कर दें। वो बच्चियाँ जो कसरत के साथ ठंडा पानी, कोला मशरूबात
اور ٹھنڈے پانی سے نہانا، ٹھنڈے فرش پر لیٹ جانا یا ٹھنڈے پانی سے برتن دھونا، اس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ عام طور پر ان بچیوں کو رسولیاں زیادہ بنتی ہیں۔ اور وہ مرد حضرات جو فاسٹ فوڈ، جیسے ایک عجیب سی بات دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ہم جب کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو بالکل تیز گرم دھواں نکلنے والی بریانی چاہیے ہمارے کو، تیز دھواں نکلنے والی کڑھائی چاہیے، اور تیز دھواں نکلنے والے فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد یخ ٹھنڈی ہمیں کولڈ ڈرنک چاہیے۔ ذرا سی بھی گرم ہو تو ہم اس ویٹر کو کہتے ہیں بھائی یہ گرم ہے، ذرا یخ ٹھنڈی لاؤ یا برف لاؤ اس کے اندر ڈالو۔ تو اب دیکھیے ایک بیچارہ غریب معدہ ہے کہ جس میں آپ نے تیز گرم بریانی ڈالی، تیز گرم کھانا ڈالا، اور اس کے فوراً بعد یخ ٹھنڈی آپ نے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ڈالی، اس غریب کا حال کیا ہوگا؟ بس اس سبب سے آپ کے جسم میں گٹھلیاں، رسولیاں اور ٹیومر بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ریڈیشن کرانے کی ضرورت نہیں، آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ بغیر ریڈیشن کے، بغیر آپریشن کے الحمدللہ یہ گٹھلیاں، رسولیاں، چاہے دماغ کا ٹیومر ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ غدد ناقلہ کو تیز کر دینے سے، مختصر سی دوائیاں دینے سے الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔